और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। वक्फ बिल अब बन गया है कानून। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब बिल जो है वो अब एक्ट में तब्दील हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। पहले हमने देखा किस तरीके से तमाम बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ, विरोध के सुर भी ऊंचे किए गए, लेकिन आखिर में आपको जानकारी दी कि लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार था और अब इस पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। यानी कि अब वक्फ बिल जो है अब कानून बन चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, बड़ी और अहम जानकारी। पहले तमाम बातों का जिक्र किया गया, पहले इस बात का भी जिक्र किया गया कि आखिर इस संशोधन की वजह से क्या बदलाव होने हैं, बदलाव जो देश के विकास के लिए है, बदलाव जो एक विशेष समुदाय के विकास के लिए है, उनके हित के लिए है। लेकिन भाई दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है उन्होंने तमाम बड़े आरोप सरकार पर लगाए कि ये सिर्फ और सिर्फ जो तमाम बिल चर्चाओं में थे, अब उसको लेकर तमाम जो खबरें सामने आई उसका विरोध हुआ और विरोध के बाद अब जब खबर सामने आ रही है कि अब वक्फ बिल जो है अब कानून बन गया है। विकास जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विकास जी, जिस चीज का इंतजार था अब वो इंतजार खत्म हो चुका है, बिल अब कानून में तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो बिल है वो कानून में तब्दील हो चुका है क्योंकि राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, राष्ट्रपति से उस मंजूरी मिल गई हो। आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि बुधवार को लोकसभा में इस पर 3 बजे रात तक इस पर चर्चा हुई और बिल पास हुआ। फिर अगले दिन राज्यसभा में इस पर लगभग 17 घंटे तक चर्चा हुई और उसके बाद इस बिल पास हुआ। तो उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ही सिर्फ उसको मिलनी थी और उसी समय ये जानकारी आई थी कि राष्ट्रपति इसको बहुत विलंब इसको नहीं कराएंगे, क्योंकि पहले ही संसद से फिर जेपीसी गया था, जेपीसी के बाद से इंतजार कर रहा था और काफी महत्वपूर्ण ये बिल था। तो राष्ट्रपति की मंजूरी आज मिल गई है। तो जिस वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के देश में इतने विरोध और समर्थन की राजनीति हम लोगों ने देखा, तो अब जो 2013 में जो संशोधन करके जो एक कानून था वो अब इतिहास बन गया। अब नया कानून सामने आ गया, राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। लेकिन इन सब से इतर अभी भी कई ऐसे वर्ग हैं जो लगातार इस बिल का पहले विरोध कर रहे थे, अभी कानून में तब्दील हो चुका है। अब उनके स्वर भी और भी उठेंगे या फिर अब वो शांत हो जाएंगे? नहीं, शांत बिल्कुल नहीं हुए। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की शरण में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या एमआईएम हो या दूसरी आम आदमी पार्टी हो और कई दूसरे लोग, अलग मुस्लिम संगठन, ये सब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और एमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा भी चुकी है, क्योंकि जब संसद में बहस चल रहा था तो उसी वक्त उन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि अगर सदन से कानून पास हो जाता है, बन जाता है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसे चुनौती देंगे। तो पहले ही वो लोग पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी के पहले ही सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं। और भी तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो लोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो कह सकते हैं, जो विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे, यानी जो विरोध हो रहा था, वो विरोध अभी थमा नहीं है, वो चलता रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट न उस पर अब अपना फैसला सुना दे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या मुहर लगाता है, क्योंकि हालांकि कानून के जानकारों का यह मानना है कि जिस तरीके से कानून ये बना है तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसा नहीं होगा कि सरकार को झटका लग जाएगा, क्योंकि इसको बिल्कुल संविधान सम्मत और न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से ही इसको बनाया गया है। सत्ता पक्ष की अगर बात देखें तो उनका यही आरोप था कि ये जो वक्फ बोर्ड कानून था वो संवैधानिक दायरे से बाहर था, देश की न्यायिक व्यवस्था से बाहर था, क्योंकि उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था किसी भी व्यक्ति को। अब सब कुछ खुल गया है, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और संविधान के दायरे में। तो हालांकि अभी इस पर राजनीति चलेगी, राजनीति इस पर अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि इसके जरिए कई तरह के राजनीतिक निशाने साधे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें